हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में मेटेलिक बॉन्ड को समाप्त किए थे जिसमें बैंड थ्योरी के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में जो चार आते थे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वे पूरी तरह से हो गए। अब वीक बॉन्ड्स में जो इसमें आते हैं और उसमें से सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। अब भाई हाइड्रोजन का किस प्रकार का बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन का बॉन्डिंग कुछ खास होता नहीं है। रीजन है कि हाइड्रोजन के पास मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसा 1s1। तो फिर यह बॉन्ड कैसे बनाएगा? अब यदि इस एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, सपोज हाइड्रोजन ऐसे करके फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा इसी में। और अब जो यहाँ बॉन्ड बना इसको हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप बोलोगे नहीं दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, दिस वन इज कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था जो ऑलरेडी चला गया एक एटम के साथ जुड़ने में, और वहाँ जो बॉन्ड बना यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन था वो कोवलेंट बॉन्ड तो बना ही लिया। तो अब हाइड्रोजन फिर कोई बॉन्ड कैसे बना सकता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट फिर कैसे आया यहाँ से? तो ऐसे आया, देखोगे HF के बीच यदि बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किससे? एक स्मॉल साइज्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। स्मॉल साइज्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। इस फ्लोरीन के जगह ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी। तो हाइड्रोजन जो कि पहले से एक स्मॉल साइज्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उस हाइड्रोजन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि बगल वाला काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा। तो उसी केस में यदि एक और HF का मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी कुछ वैसा ही सिचुएशन होगा, प्लस और माइनस। तो जब ऐसे दो HF मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है एक दूसरे के अगल बगल होंगे, तो हाइड्रोजन का या पॉजिटिव इन और फ्लोरीन का नेगेटिव इन एक दूसरे के अगल बगल होगा। और ऐसा करने से यहाँ जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction, and this weak electrostatic attraction is called hydrogen bond, ऐसा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में किसी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, या सिंपली एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट में है वहाँ जो हम लोग शुरू में पढ़े थे कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से, ट्रांसफर से, या दोनों से। लेकिन यहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को एक केमिकल बॉन्ड बोलते ही नहीं, या सिंपली एक कमजोर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है क्योंकि अपोजिट चार्ज इनके बीच ऑपरेट हो रहा है, लेकिन कमजोर, काफ़ी वीक है, ऐसा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन ये हाइड्रोजन एटम which is already covalently bonded with a small sized highly electronegative element and another a small sized highly electronegative element is called hydrogen bond। कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कार्य करता है हाइड्रोजन एटम जो कि पहले से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा और एक दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोई केमिकल बॉन्ड नहीं हुआ, या एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जो हमेशा ऑपरेट होगा एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। जो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वह हाइड्रोजन एटम पहले से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तभी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन हुआ। अब इस आधार पे हाइड्रोजन बॉन्ड के कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कई प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला
कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन का बॉन्ड है जो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच है। यहां से देख ही लो, हाइड्रोजन इधर भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से है और अब जो बॉन्ड बनाएगा वो भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही बनाएगा। तो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन है और वही क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद इट नेवर इन्वॉल्व्स मोर देन टू एटम्स। इसमें कभी भी दो एटम से अधिक नहीं हो सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन है तो एक एटम पहले से जुड़ा रहेगा और एक एटम के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ अब तुम चाहोगे कि ऐसे हम एक HF मॉलिक्यूल और जोड़ दें, FH, यहाँ एक बॉन्ड ऐसा और बना दें, तो ऐसा नहीं होगा। चूँकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, तो अब या मेयरली कोई वीक फोर्स से जुड़ेगा भी तो कोई एक ही साइड से जुड़ेगा, ऐसे हर तरफ से आप नहीं बना सकते हो। तो कभी भी इसमें दो एटम से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ऐसे एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तीसरा यही जो बार बार बताते आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मेयरली एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स rather than a chemical bond। कि हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। अरे भाई, केमिकल बॉन्ड तब बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है या ट्रांसफर होता है। यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, बस सिंपली चार्ज के चलते एक फोर्स डेवलप किया है, इसलिए इसको हम लोग कोई बॉन्ड ना बोल करके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से ही जानेंगे। अगला, it is much weaker bond than a normal covalent bond। एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड के तुलना में यह काफ़ी कमज़ोर बॉन्ड है। और बताएं कि बॉन्ड मजबूत है या कमज़ोर, या हम लोग बॉन्ड एनर्जी से पता करते हैं। तो यदि यहाँ आप बोल रहे हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत कमज़ोर है, तो एनर्जी के आधार पर आपको एक्सप्लेन करना होगा इस बात को। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वह 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में 3 से 10 किलो कैलोरी एनर्जी लगेगा। लेकिन वही जो एक कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, कोवलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वह होता है 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल। या कैलोरी में हम लोग जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर 4.182 जूल के आसपास होता है। तो बढ़ जाएगा इससे जब जूल में कन्वर्ट करोगे इसको। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी 3 से 10 किलो कैलोरी लग रहा है, तो वहीं एक कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी 50 से 100 किलो कैलोरी लगेगा। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वह कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में तकरीबन 10 गुना कमज़ोर है। नहीं, यहाँ 100 है तो यहाँ 10 गुना कमज़ोर है, मतलब बहुत कमज़ोर बॉन्ड हुआ ऐसे। उसके बाद एक कोवलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ता है एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से। द स्ट्रेंथ ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड increases with the increase of electronegativity of atom। सॉरी, कोवलेंट बॉन्ड नहीं, यहाँ हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड लिखेंगे ऐसा।
कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से। जैसे मान लो कि ऐसे NH बॉन्ड हो, मतलब HN पहले से और फिर यहाँ H, उसी प्रकार से वो H और फिर यहाँ H, वैसे ही FH और फिर उल्टा दिखाया जा रहा है, यहाँ वो H, वैसे ही यहाँ HF और फिर H, ऐसा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बना, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बना। तो ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड एक जैसे मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो एनर्जी है वह एक रेंज में है 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो बोल रहा है कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड का मजबूती जो है वह बढ़ेगा एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से। तो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.0 3.5, और उससे भी ज़्यादा फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वह सबसे मजबूत होगा, उससे कमज़ोर ऑक्सीजन के साथ वाला, और सबसे कमज़ोर होगा नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा वह। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड किया। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम, बॉन्ड उतना ही क्या रहेगा, मजबूत। और हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाते हैं क्योंकि यह एक वीक फोर्स है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि ओनली अ स्मॉल साइज्ड एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट like fluorine, oxygen and nitrogen are capable of forming hydrogen bond। यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल बहुत छोटे साइज वाले जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और उस कैटेगरी में यही 3 एलिमेंट आते हैं। याद रखोगे आप, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, FON, फोन याद रखोगे, याद रहेगा फोन, FON, कि ये जो फोन वाले एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये ही तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, इसके अलावे कोई नहीं बनाएगा। क्यों? इसके अलावे कोई क्यों नहीं बनाएंगे? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.0 या 3.2 भी हम लोग लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन का 3.0 ही है। तो नाइट्रोजन से कहीं ना कहीं क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा है, या हम लोग बोलें कि इसके तुलना में जो है बराबर भी बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं है तो बराबर बोल ही सकते हो। यदि 3.0 भी हम लोग क्लोरीन का लें, तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर भी है तो क्लोरीन को भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए जैसे नाइट्रोजन बनाता है। लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, क्लोरीन का साइज इसके तुलना में काफ़ी बड़ा है, और क्लोरीन का साइज बड़ा होने के चलते जो है यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब बोलोगे क्यों? बड़ा साइज में वैसा क्या तकलीफ हो गया? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, जो अभी हम लोग देखे इसमें कि यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो यह अट्रैक्शन डेवलप कैसे होता है? तो जैसे यह HF का मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन के पास यहाँ 3 लोन पेयर हैं, और ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? ऑब्वियसली 2p ऑर्बिटल्स में है, कुछ 2s में भी है। तो यह मान लो कि 2p ऑर्बिटल के लोन पेयर है। तो अब जो हाइड्रोजन इधर से जुड़ेगा, वह हाइड्रोजन जो इंटरैक्ट करेगा डायरेक्ट एटम से नहीं करेगा, बल्कि इस 2p ऑर्बिटल से इंटरैक्ट करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन खुद छोटा सा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन यदि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो इसका जो बेटर इंटरैक्शन पॉसिबल हो पाएगा वह भी एक छोटा ही ऑर्बिटल से हो पाएगा, और छोटा ऑर्बिटल तभी होगा जब एटम का साइज छोटा हो। वही यदि आप फ्लोरीन के जगह यहाँ क्लोरीन लेकर के चलते हो तो यहाँ जो 3 लोन पेयर होंगे ABP में ही होंगे, लेकिन इस बार ये ऑर्बिटल का साइज कुछ बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ अब जो हाइड्रोजन होगा वो उतना बेहतर से इंटरैक्ट नहीं करेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना कि जैसे मान लो 2 व्यक्ति को गले मिलना है, तो यदि दोनों का हाइट लगभग कंपेरेबल है, मतलब एक जैसे हाइट है, तब वे आसानी से गले मिल सकते हैं, आसानी से इंटरैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लो कि एक बच्चा है और एक 6 फीट का आदमी है, और बोला जाए कि तुम लोग इंटरैक्ट करो, मिलो एक दूसरे से,
पॉसिबल है नहीं है, फालतू का हो जाएगा इंटरैक्शन वहाँ। उसी प्रकार से यहाँ है कि छोटा एटम है तो ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, तो यह जो इंटरैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, वह मान के चला गया है कि ऐसे 2p ऑर्बिटल का लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच होता है, और यही लोन पेयर के चलते इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ ऐसा। तो यह ऑर्बिटल यदि छोटा रहेगा तब हाइड्रोजन का इंटरैक्शन बढ़िया हो पाएगा, लेकिन ये ऑर्बिटल यदि बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर इंटरैक्शन ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये जो केवल छोटे साइज वाले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, उसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि वैसे ही एटम के ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा जिसके साथ हाइड्रोजन इंटरैक्ट करेगा इसीलिए। और इस कैटेगरी में मात्र 3 एलिमेंट्स आए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरीन हैज इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी than a nitrogen, but it does not form hydrogen bond due to its large size. उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वह डायरेक्शनल नेचर का है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का। डायरेक्शनल नेचर का इन सेंस कि चूंकि यह ऑर्बिटल से इंटरैक्ट कर रहा है तो ऑर्बिटल का डायरेक्शन जिधर होगा वह उधर से ही इंटरैक्ट होगा। तो जो बॉन्ड अभी तक हम लोग पढ़े, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता था, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो डायरेक्शनल, मेटालिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, और अब जो यह हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े यह भी डायरेक्शनल नेचर का ही है, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओरिएंट होता है या ऑपरेट होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रॉपर्टी थे, और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग याद रखेंगे वह कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, यह एक सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दूसरा कि केवल स्मॉल साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और उस कैटेगरी में मात्र 3 एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन याद रखेंगे। और तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से, इतना बात याद रखना है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप, तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड जो है 2 प्रकार का होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार का होने वाला है। नंबर 1 इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, इसलिए इसको हम लोग एसोसिएशन भी बोलते हैं। इसमें रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग चिलेशन भी बोलते हैं। क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हुआ कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। या जो इंटर वर्ड लगा हुआ है, इंटर, इसका मतलब हुआ 2 डिफरेंट। जैसे हम लोग इंटरनेशनल मैच देखते हैं, इसका मतलब 2 अलग अलग नेशन के बीच का मैच है। इंटर स्कूल कंपटीशन, 2 अलग अलग स्कूल के बीच कंपटीशन है, लेकिन वही एक ही कंट्री के अंदर का मैच है तो उसको इंट्रानेशनल बोलेंगे। इंट्रा स्कूल कंपटीशन, एक ही स्कूल में कंपटीशन है, तो हाँ एक ही स्कूल के अंदर कंपटीशन है तो उसमें अलग अलग क्लास के बीच होगा, तो वह फिर इंटर क्लास कंपटीशन हो जाएगा। अलग अलग है तो इंटर, और एक ही के अंदर है तो इंट्रा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हुआ कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इफ या हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 different molecules of same or different compounds
इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कि यदि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही कंपाउंड के हो सकते हैं या अलग अलग कंपाउंड के हो सकते हैं, बस मॉलिक्यूल दो अलग अलग होना चाहिए। वह मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस का हो या अलग अलग सब्सटेंस का, वो मैटर नहीं करता है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनेगा वह कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस प्रकार का बॉन्डिंग से क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक लगातार जुड़ते जाते हैं एक दूसरे से, और जुड़ करके एक लंबा चेन बनाते हैं जिसको क्लस्टर बोलते हैं। तो चूंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते ही जाते हैं एक लंबा चेन बन जाता है, तो वहाँ एक एसोसिएशन बन जाता है, इसलिए हम लोग इसको एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो सपोज H2O मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है, ऐसा सब पे दो लोन पेयर है। वैसे एक और H2O का मॉलिक्यूल है, एंगुलर शेप्ड का होता है, तो वैसे ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे। अब सब में यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ भी ऐसे बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बनेगा। तो यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है, और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही सब्सटेंस के हैं, H2O के हैं। तो एक ही सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ये कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये मॉलिक्यूल अलग अलग सब्सटेंस के भी हो सकते हैं, जैसे अमोनिया है ऐसा, और एक वाटर लो, फिर अमोनिया ले सकते हो, फिर वाटर ले सकते हो, ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ से भी डेल माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, तो यहाँ भी प्लस 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 और यहाँ माइनस। तो यहाँ भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन जो पहले से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा और बाद में भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही जुड़ेगा, यह कंडीशन है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है, और ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग सब्सटेंस के हैं। एक वाटर मतलब H2O का है, तो दूसरा अमोनिया का है, NH3 का है। तो यहाँ अलग अलग सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरैक्शन हो रहा है, और यहाँ सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच हो रहा है। तो वह सब्सटेंस सेम हो या अलग फर्क नहीं पड़ता है, बस दो अलग अलग मॉलिक्यूल होने चाहिए। और इस तरह से और भी मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे दोनों तरफ। तो ऐसे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे तो जुड़ते जुड़ते एक लंबा सा चेन बन जाएगा ना, और लंबा सा चेन बन जाएगा तो इसी को हम लोग क्लस्टर भी बोलते हैं, क्लस्टर। तो इसलिए इसको हम लोग एसोसिएशन लिखे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन होता है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे एक के बाद एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ते जाते हैं। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या कहानी है? तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में है कि इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस within a molecule, if hydrogen bonding takes place within a molecule, it is called इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले ही बताया कि इंटर का मतलब टू डिफरेंस, इंट्रा मतलब विद इन सेम, एक ही के अंदर है तो इंट्रा, और दो अलग अलग के बीच है तो इंटर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ना कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर बोल दिया, और वहाँ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा, दो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो इंट्रा कहलाएगा। कैसे? तो एग्जाम्पल देखें इस कैटेगरी में हम लोग। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है इसमें, यहाँ ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होगा, या एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ बॉन्ड बनेगा ये हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन के बीच। नाइट्रोजन से नहीं बनेगा, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। अभी हम लोग पढ़े कि नाइट्रोजन जो है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनता है तो वह हाइड्रोजन इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के 2p ऑर्बिटल से जिसमें लोन पेयर है।
तो इस नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर नहीं है, इसलिए यह हाइड्रोजन इसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा जिसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन है जो पहले से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है और बाद में भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही जुड़ रहा है ऐसे। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक सिंगल मॉलिक्यूल है और इस एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ऐसे बॉन्डिंग के दरमियान रिंग का फॉर्मेशन हो, देखो ये रिंग बन रहा है, पूरा क्लोज हो जा रहा है, तो जब रिंग का फॉर्मेशन हो तभी उस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल के अंदर रिंग का फॉर्मेशन होता है एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। और यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक लगातार जुड़ते जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। तो अंतर समझ रहे हो दोनों में, यह कहलाया एसोसिएशन और यह कहलाएगा चिलेशन। इसमें और मॉलिक्यूल सब हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ेंगे, तो इसमें एसोसिएशन नहीं होगा। यही अंतर है दोनों में कि जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, तो एक के बाद एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाते हैं। इसमें एक के बाद एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़ते हैं, बल्कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर अब जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, वो कोई वीक वेंडरवाल फोर्स वगैरह से जुड़ सकता है। अब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है। इस पॉइंट को जरूर नोटिस करोगे, चिलेशन और यहाँ एसोसिएशन, मतलब एक में रिंग का फॉर्मेशन होगा और एक में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक लगातार आपस में जो है जुड़ते जाएंगे। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और वो एक्सप्लेनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन उसमें हम लोग। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो उसके फ्लो को रेसिस्ट करता है, जो उसके फ्लो को कम करता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल को आगे फ्लो नहीं होने देता है। मॉलिक्यूल्स आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि उस मॉलिक्यूल को आगे फ्लो होने से कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स ही होगा जो उसको रोकेगा। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है वह या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या फिर कोई वेंडरवाल फोर्स होगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वेंडरवाल फोर्स एक कमज़ोर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड के तुलना में। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप लो, वाटर की बात करो, H2O है और एक आप ईथर लो, ईथर में CH3, CH3 डाइमिथाइल ईथर सबसे कॉमन है। ऐसा H2O हम लोग देखें कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग के काबिल है। तो जब H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ऐसे दो H2O के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, ऐसे और भी जुड़ते जाएंगे, इस प्रकार से ऐसे जुड़ते ही जाएंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से। लेकिन ईथर में वैसा कोई बात नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन है वह कार्बन से जुड़ा हुआ है। और बताया कि कार्बन वाला हाइड्रोजन कभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये पहले से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रहेगा, तभी वह इंटरैक्ट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो यहाँ सिंपली एक वीक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स बोलेंगे, वैन डर वाल्स फोर्स, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ऐसा तो यहाँ ईथर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल फोर्स लग रहा है जो रिलेटिवली वीकर फोर्स है, और यहाँ इसके दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। तो जब H2O मॉलिक्यूल्स के बीच यहाँ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे। यहाँ कमज़ोर फोर्स हो रहा है तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहेंगे, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो कम विस्कस होंगे, कम गाढ़ा होगा, और कमज़ोर फोर्स होने के चलते ये मॉलिक्यूल आसानी से आगे फ्लो भी कर पाएंगे।
लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल आपस में नज़दीक हैं तो यह ज़्यादा गाढ़ा होगा, और चूंकि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स, रिलेटिवली बोल रहे मतलब इसके तुलना में स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत मजबूत फोर्स नहीं है, लेकिन वैन डर वाल की तुलना में तो स्ट्रॉन्ग ही हुआ। तो यहाँ मॉलिक्यूल एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स से है जुड़ा हुआ, तो वह उतना जल्दी आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, और जब उतना जल्दी आगे फ्लो नहीं कर पाएगा मतलब इसका विस्कोसिटी ज़्यादा हुआ, इसका फ्लो करने का टेंडेंसी कम हुआ। तो इस लिक्विड के विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करता है कि यदि कोई लिक्विड ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा है, आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो उसके मॉलिक्यूल एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए, मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है उसमें। जैसे यह एग्जांपल, ईथर और वाटर दोनों को एक साथ आप गिरा करके छोड़ दो तो वाटर का मॉलिक्यूल धीरे धीरे फ्लो करेगा, ईथर बड़ा तेज़ी से, क्योंकि ईथर मॉलिक्यूल के बीच कमज़ोर फोर्स है या कम गाढ़ा होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ज़्यादा गाढ़ा होगा तो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग फोर्स इसको आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल देखे, एक्सप्लेनेशन देखे। ऐसे ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे एक्सप्लेन किए जाएंगे, तो उन सारे फैक्ट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।